लेक्चर दिया था। तो अब आ जाते हैं वार ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, वार ऑफ इंडिपेंडेंस हमें जरूरत नहीं है कि भाई वार ऑफ इंडिपेंडेंस को पूरा हम लोग पढ़े, नहीं, वो चीज हमें नहीं चाहिए। हमें चीज ये चाहिए कि भाई कमीशन के पर्सपेक्टिव से इस तरह का सवाल किस तरह आ सकता है। मैं मुख्तलिफ इंटरव्यूज मैंने दे चुका है, ठीक है, वो पूछते हैं इंटरव्यूज कि खास कर ये वार ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में, फिर सवालात आते हैं आपकी सीएसएस हो, पीसीएस में, जितने भी वन सिंगल पेपर्स है, चीफ ऑफिसर है, असिस्टेंट हो, उसके अलावा रिसर्च ऑफिसर है, इस तरह असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स जितने भी है, ठीक है, इस तरह के सवाल करते हैं कि भाई कॉजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, काज क्या थे बस। फिर बाद में कहते हैं कि भाई फेलियर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, कॉज एंड फेलियर ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो अब आ जाते हैं कि भाई कॉजेज, कॉजेज ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये क्या था? एक जंग था, किसके खिलाफ? ये तो पता है आप लोगों को, जरूरी नहीं है मैम। वार ऑफ कॉजेज वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये क्या था? क्यों नहीं पढ़ा? कम 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 इसमें जिंदगी में तो ना कर। हाँ, तो इट मीन्स अभी आप लोगों के लिए नहीं, बिगनर नहीं, इतना अभी आप लोगों को मालूम होना चाहिए। वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिस तरह कल मैंने लेक्चर दिया था, पूरा आपके यूरोप वाले ईस्ट इंडिया कंपनी आ गए यहाँ पे आपके इंडिया में, इसके साथ साथ मैंने एमसीक्यूज जीके को भी कवर किया, पूरा स्ट्रक्चर दे दिया आपको हिस्ट्री की निस्बत से कि चीज़ों को आप लोगों को समझा, ये चीज़ है, ठीक है। अब फिर वहां पे जो कि थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ, थोड़ा सा, ठीक है। फर्ज करिए आपका इंडिया है, ठीक है, ये दिल्ली है, ठीक है, यहां पे आपका कर्नाटका है, कर्नाटका है, ठीक है, ये आपका मैसूर है, मैसूर के नीचे आपका आ जाता है ये बंगाल, और दो मेन जगह होता है हैदराबाद, दक्कन, ये हैदराबाद है। सबसे पहले ब्रिटिशर्स आ जाते हैं जहां से, कर्नाटका, और इस टाइम 1608 में किसका रूल था? जहांगीर का। तो जहांगीर से वो क्या कहते हैं, परमिशन ले लेते हैं, ठीक ठीक, उनको परमिशन मिल जाता है, वो डायरेक्ट जहां से सफर करते हैं, सफर तो करते हैं, लेकिन इस एरिया में वहां पे इस तरह का जो क्लाइमेट है, वहां पे इस तरह का जो ज्योग्राफी है बहुत खराब है, क्योंकि रेगिस्तान भी है, पहाड़ भी है, तो वो उन्हें इस तरह का रास्ता नहीं मिलता था कि वो डायरेक्ट जाते थे आगरा, किस लिए? ट्रेड करते थे, सिल्क और दूसरे कॉटन वगैरह इनके ट्रेड करने के लिए, ठीक। लेकिन वो कहते हैं कि भाई हमें कहां से, यहां से जाना है बंगाल। बंगाल में एक रिवर है जिसे कहते हैं गंगा रिवर, नाम सुना है? कोलकाता से बहता है, ठीक है, गंगा रिवर। इंडिया का सबसे बड़ा रिवर कौन सी है? गंगा रिवर। जमुना छोटा है, ठीक है, और पाकिस्तान का इंडस रिवर है, समझ गए। और वो कहते हैं कि भाई यहां से जो मैसूर पर, मैसूर में उस टाइम टीपू सुल्तान था, टीपू सुल्तान सख्त आदमी था, ठीक है। और जो आगरा था, ये उसने क्या किया था, वहां पे अपना नवाब भेजा हुआ था, दक्कन में भी इनका नवाब था, जिस तरह के सीएम है, इस्लामाबाद आपका सेंटर है, ये सारे सीएम है, ठीक है, पंजाब, केपीके, सिंध और बलूचिस्तान सीएम है। वहां पे जो नवाब थे, ठीक है, हैदराबाद, दक्कन और कर्नाटका और मैसूर के, तो मैसूर के नवाब कौन थे उस टाइम? हैदर अली खान थे। तो उनका जो बेटा था फिर बाद में वो टीपू सुल्तान। तो वो फिर टीपू सुल्तान बहुत ही रिजिड था और अंग्रेज को नहीं मानते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी क्या करेंगे, यहां पे एक ट्री पार्टी अलायंस करेंगे, ट्री पार्टी अलायंस या ट्री पार्टी कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेंगे, ताकि डिवाइड एंड रूल पैदा हो। किस तरीके से? हैदराबाद से कहते हैं कि भाई मैं आपको नवाबी दे दूंगा, दक्कन को कहता है मैं आपको नवाबी दे दूंगा, और मैसूर वालों को कहते हैं मैं आपको नवाबी दे दूंगा, ठीक है। यहां से एक थ्री पार्टी अलायंस बन जाता है। तीन, आपस में लड़ना, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ब्रिटिशर्स जाते हैं आपस में
आप तीनों को लड़वाते हैं। आपको कहते हैं भाई मैं आपको छोटा सी से हैदराबाद का दूंगा, उसको कहते हैं मैं आपको छोटा सी से दक्कन का, आपको कहता है छोटा सा मैसूर को। यहाँ से ये लोग एंगेज होते हैं, तो वहीं से एक बंदा आता है जिसका नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, वो रॉबर्ट क्लाइव सीधा आ जाता है बंगाल में, और वहां से वो इजाजत ले लेता है कि भाई सिर्फ और सिर्फ मुझे एक छोटा सा फोर्ट चाहिए। लेकिन वहां पे फोर्ट के लिए एक जंग होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी, 1757 में होता है, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के दरमियान। ये सारी जीके मैंने लिखवाया, ठीक है, बैकग्राउंड सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और फिर बाद में ये जंग होता है, लेकिन न वो जीतता है न ये जीते, ठीक है। फिर बाद में सुलह होता है, ये रॉबर्ट क्लाइव पहुंच जाता है। पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जाते हैं, लेकिन फिर बाद में रॉबर्ट क्लाइव चाहता है, वो बहुत चालाक था, शातिर दिमाग था, वो उनसे कहते हैं कि भाई भाई जब लोग यहाँ पे एक फोर्ट बना रहे हैं आप लोगों के फायदे के लिए, किस लिए, यहाँ पे जो फोर्ट का मतलब है चैन है, जिस तरह लेविस का चैन नहीं होता है, कि छोटा सा चैन बनाएंगे, इसमें आपका बंदा भी हो और हमारा बंदा भी हो। किस लिए, यहाँ पे एक चैन हो तो हमारा जो शिप, ट्रेड का जो शिप होते हैं, ठीक है, वो बंगाल से सीधा आगरा आते थे, यहां से सामान लाद करके फिर वापस चले जाते थे। जिस तरह आपके इंडियन देबल कराची, कराची से बिल्कुल आ जाते थे मुल्तान तक, यहां से सामान लाद कर वापस चले जाते थे। तो वहां से कहते एक शिप पे इतना आपको पैसे दे दूंगा, इतना पैसे दे दूंगा, ठीक है। वो फिर इसी तरीके से वो राजी हो गया, है मेरे लिए फायदा है, मुझे पैसे मिल रहा है, मुझे टैक्स मिल रहा है, कहते हैं ठीक है, वो आगे जाते हैं इस तरह। जब सिराजुद्दौला वफात पा जाता है, तो उनका छोटा बेटा होता है शुजाउद्दौला, वो छोटा होता है, वो इस तरह होता है, वो नवाब होता है, नवाब का बेटा नवाब होता है, बस जिस तरह हमारे बलूचिस्तान में भी इसी तरह नवाब का बेटा नवाब होता है। आपको पता है खारान का नवाब कौन है, नौशरवानी, उनका बेटा है नवाब। इसी तरह तो वहां पे भी इसी तरह था, लेकिन वो उनका जो छोटा बेटा था बिल्कुल 14 साल के थे या 12 साल के थे, उनका पता नहीं था। लेकिन उनके साथ जो कि सिराजुद्दौला, मीर सादिक का नाम सुना, मीर जाफर, सॉरी मीर जाफर, ठीक है। तो मीर जाफर को कहता है कि भाई ये मेरा जो छोटा बेटा है ये नहीं जानता है, लेकिन लिहाजा आप इसको क्या करना है, गाइड करना है। मैं तो वैसे भी तादा में मर्ग हूँ, बीमार हूँ, कभी भी मैं मर सकता हूँ, लेकिन ये है कि अभी मैं अपना बादशाह उनको दे देता हूँ। ठीक है, एक्सेप्ट कर लेता है। जब 1757 में, 1759 में वो मर जाता है, ठीक है। फिर ये 1760 में ये नवाब बन जाता है। और दूसरा एक किताब है लेनिन पूल, लेनिन पूल, वो लिखता है, वो ब्रिटिशर राइटर है, बहुत अच्छा है, द मिडिवल हिस्ट्री ऑफ, द मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। ये इस किताब में वो लिखता है कि कहते हैं कि जो शुजाउद्दौला था इतना सैडिस्ट था, सैडिस्ट नहीं जालिम था। वो दरिया जमुना जाता, दरिया गंगा जाता था और 25 बंदों को या 15 बंदों को एक छोटा सा शिप में बिठाते थे, तो कहते हैं इसको थोड़ा सा आगे धक्का दे दो, जब ये शिप डूबता है तो बंदे मरते हैं, किस तरह मरते हैं, मुझे मजा देता है जब बंदे मरते हैं। इस तरह का सैडिस्ट था, जालिम था। तो ये एक दिन चला जाता है कहां पे, शिकार के लिए, मीर जाफर के साथ कश्मीर। उस टाइम तक आपकी 1763 होता है, 21 जून 1763 में। तो ये रॉबर्ट क्लाइव थोड़ा सा आगे मूव करता है, बक्सर एक इलाका है जिसे कोलकाता के साथ में बक्सर इलाका है, तो वहां पे एक बड़ा फोर्ट बनाता है, फोर्ट। तो अब इनको पता चल जाता है कि भाई ये फोर्ट बना रहे, फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं। यहां से आपका शुजाउद्दौला डायरेक्ट आ जाता है, यहां पे कहते हैं कि भाई कौन फोर्टिफिकेशन कर रहा है। पता चलता है कि ब्रिटिशर्स है, 147 ब्रिटिशर्स होते हैं, तो उनको क्या करते हैं, 7/14 रूम में क्या करता है, बंद करता है, लॉक कर लेता है, ठीक है। 7/14 देन पूल लिखता है, ठीक है, ये आप गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। तो 7/14 रूम में उनको क्या करता है, बंद करता है। 21 जून, कितना सख्त गर्मी होती है उस टाइम, 21 जून, जून जुलाई। तो ये सफोकेशन की वजह से मर जाते हैं 3 दिन तक। ये जिसने अपना शिकार आधा छोड़ के फिर वापस शिकार करने निकलता है कि भाई गोश्त वहां पे पड़े हुए, मैं कहा कि वापस आता हूं, तब तक ये लोग मरे। फिर वापस आ जाते, 3 दिन के बाद आ जाता है, लॉक खोल देता है कि भाई सारे के सारे ढेर, सिर्फ 3 ब्रिटिशर बच जाते हैं। यही मैसेज किसको जाता है, आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपके यूके वालों को, फिर यूके वाले फौज भेजते हैं। एक जंग होता है जिसे कहते हैं बैटल ऑफ
बैटल ऑफ बक्सर। तो इस एरिया में बैटल ऑफ बक्सर जो कि 1764 में होता है। उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव अपना बंदों को सेंड भेज देता है कि देखता है कि भाई ये जो इनका कंट्रोल है तो बच्चा है, शुजाउद्दौला ये बच्चा है, ठीक है, लेकिन इनका जो कंट्रोलर कौन है, मीर जाफर है। तो जाते हैं कि भाई उनके पास, कहते हैं बस आपको नवाबी दे देंगे, इसको सेट करें। वो फिर कहते हैं हाजिर जुनाब, हाजिर होता है वैसे भी। तो वो आ जाता है जब उनको पता चल जाता है कि भाई आपके वो ब्रिटिशर्स आ गए जंग के लिए। उस टाइम उनके पास तादाद कितने हैं, 5000, 5000 और 200 ब्रिटिशर्स होते हैं और 5000 बंगाली। तो फिर वो कहते हैं कि भाई 5000 है, हम लोग इसको मारते हैं अच्छी तरीके से। फिर बाद में दरमियान में खड़ा होता है और वहां पे तोपची, जो कि तोप का जो इंचार्ज कौन होता है, मीर जाफर होता है। तो यहाँ से मीर जाफर को आवाज देता है कि भाई फायर करो। तो मीर जाफर अपना तोप का जो मुंह किस तरफ घुमाता है, शुजाउद्दौला। फिर शुजाउद्दौला कहता है कि भाई क्या कर रहा है, कहते हैं बस मैं आपको उड़ाऊंगा। यहाँ से तोप क्या कहते हैं, बटन दबाता है, तोप का गोला इसके वैसे भी कदमों के यहाँ पर वो गिर जाता है अपने क्या कहते हैं घोड़े से, वाइट जो इनके घोड़े थे। फिर बाद में इनको पता नहीं चलता कि भाई मेरा घोड़ा किधर। फिर बाद में जाके ऊंट पे सवार होकर के भागने लगता है, लेकिन वहां पे मीर जाफर उसको कतल कर देता है। तो ये हिस्ट्री है। और इसके अलावा फिर बाद में आपको पता है हैदराबाद, दक्कन और मैसूर में एक थ्री पॉवर्टी अलायंस एक दूसरे के खिलाफ करना, ठीक है, ये डिवाइन रूल पॉलिसी होता है। तब तक ये लोग इंगेज थे। तो वहां पे एक होता है एंग्लो मैसूर वार, एंग्लो मैसूर वार। ये 1769 टू 99, 1769 टू 99 एंग्लो मैसूर वार होता है, जिस जहां 4 जंगें लड़ी जाती है, ब्रिटिश और मैसूर जो कि मुसलमानों के खिलाफ। पहला जंग ये था, दूसरी जंग ये था, ठीक है। 4 जंगें लगातार लड़ी जाती है। तो यहां पे आपका टीपू सुल्तान होता है। वो टीपू सुल्तान का असल नाम क्या था, अगर ये आपसे पूछा जाता है या पटवारी में अगर आ जाता है असल नाम? हैदर अली खान उसका जो वालिद साहब का नाम था, हैदर अली उसका वालिद साहब का नाम था। हैदर का मतलब बहादुर, ठीक है। तो बहादुर है, लेकिन बहादुर क्या करता है, जब जंग होता है तो फतह किसकी होती है, बहादुर के होते हैं। तो वो फिर अपना नाम रखता है फतेह अली खान, फतेह अली खान, ठीक है। ये आपके टीपू सुल्तान का असल नाम, ठीक है। टीपू सुल्तान वैसे भी उसने अपना नाम रखा था, ठीक है, फतेह अली खान, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, ठीक है। तो इसीलिए अच्छा, फिर बाद में आखिर में 4 जंगे होते हैं, लेकिन 4 जंगे अगर ये नवाब ऑफ दक्कन या नवाब ऑफ हैदराबाद आसिफ जा, मुजफ्फर जा, अगर ये टीपू सुल्तान का मदद करते, क्या ब्रिटिशर्स सर्वाइव करते? तो ब्रिटिशर्स सर्वाइव नहीं करते। लेकिन क्योंकि उससे पहले हैदराबाद वाले थे वो टीपू सुल्तान के खिलाफ हो गए। टीपू सुल्तान हैदराबाद वालों को कहते हैं कि भाई आप लोग इस तरह ना करें, लेकिन हैदराबाद और दक्कन वालों के खिलाफ हो गए। जब जंग डायरेक्ट स्टार्ट होता है कि कहते हैं बस को मरने दे। और इसी तरीके से लास्ट जंग होता है 1999 में। कौन टीपू सुल्तान शहीद होता है, ये लिखना है, ये सवाल आ गया, 2 मरतबा आ गया मेरे नजरों से। 1999 सॉरी 1799 में, 1799 में टीपू सुल्तान शहीद होता है, जो कि एंग्लो मैसूर वार में। ये भी एक एक्सक्यूज है। ये तकरीबन 2 दफा आगे एक सीएसएस में या कमीशन में, ठीक है। ये सब बात मैसूर में हुआ था। हाँ मैसूर 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 वो शहीद हुआ, ठीक है। तो अब ये आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया जहांगीर। जहां से कर्नाटका वैसे भी किसके कब्जे में था, ब्रिटिशर्स के। मैसूर वार खत्म हो गए 1700 से लेकर 1800 हो गए उस टाइम तक, ठीक है, 1800 हो गए, ठीक है। तो उस टाइम तक हैदराबाद, दक्कन और मैसूर किसके कंट्रोल में आ गए, और बंगाल किसके कंट्रोल में आ गए, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में। इट मींस जो जो खासकर आपके जो नॉर्थ एरिया है, सॉरी साउथ एरिया है, ये पूरे ब्रिटिशर्स के अंडर में। अब आस्ता आस्ता ब्रिटिशर क्या करते हैं, मूव करते हैं कहाँ, आगरा। तो उस टाइम तक एक बादशाह था, उसका नाम क्या था, मुगल जहांगीर वैसे भी मर गया, उनका बेटा शाहजहां, शाहजहां भी मर गया, औरंगजेब भी मर गया,
खबर तो सता कहता है 1545 का है, 1545। जब वो मर जाते हैं उस टाइम तक तकरीबन वहां पे एक नाम आ जाता है जिसे कहते हैं लॉर्ड तो नहीं आता है, ये मुसलमान। शाहजहां मर जाता है वो भी, उसका बेटा है औरंगजेब, वो भी मर जाता है। औरंगजेब का बेटा है वो भी, आसिफ आसिफ भी मर जाते हैं। लेकिन वहां पे एक होता है जिसे कहते हैं, अच्छा सा नाम है उसका, कल मैंने बता दिया था आप लोगों को, खासकर वो क्या करता है, एंजॉय करता था हमेशा। अच्छा सा नाम है, माइंड में से चला गया, ठीक है। नहीं ये अच्छा सा नाम है इसका, हाँ मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, वो अपने रंगियों के साथ मजे कर रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि भाई वहां से ब्रिटिशर्स एक फौज लेके आ रहे हैं। वो रंगीला था, उनके नाम भी वैसे भी रंगीला, उसने अपना खुद नाम रखा था रंगीला। रंगीला मोहम्मद शाह था लेकिन रंगीला, क्योंकि वो ऐसे ही टाइप का था, वो अक्सर ऐश करता था, एंजॉय करता था चीजों को। वो एक किताब है डॉक्टर शशि थरूर का, द एरा ऑफ डार्कनेस, द एरा ऑफ डार्कनेस, डार्कनेस, ये अच्छा किताब है शशि थरूर की, बड़ा है। लेकिन वो अपनी किताब में लिखता है कि भाई जो मोहम्मद शाह रंगीला था, ठीक है, वो तकरीबन 4 बजे तक, शाम पूरा सुबह 4 बजे तक वो क्या करता था, डांस वगैरह ये चीजें उसमें एंजॉय करता था। फिर 4 बजे के बाद उसका महफिल खत्म होता था, उसके बाद फिर सो जाता था। फिर दिन दोपहर 2 बजे उनके लिए ब्रेकफास्ट आता था। और यही यहाँ पे एक लफ्ज अच्छा सा यूज करता है, कहता है कि ब्रिटिशर्स यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अपना सुबह जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम थे, सुबह क्या करते थे, काम करते थे, जब काम करते थे यही लेटर जाता था यूके, फिर यूके वाले इसको एक्सेप्ट करते, फिर बाद में रिसीव ले, फिर वापस यही लेटर आ जाता था आगरा। तो उस टाइम तक आपका मोहम्मद शाह रंगीला जाग रहे हैं। तो फिर क्या ये आपका फेलियर नहीं है, मुस्लिम्स की फेलियर नहीं है, ये भी फेलियर है, ये केस इन द पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बैकग्राउंड लाजमी है, ठीक है। तो आप लोगों को थोड़ा बहुत बैकग्राउंड आने चाहिए, ठीक है। तो फिर बाद में ये आपके वार ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्ट होता है, वो किस लिए होता है, इसकी काजेज क्या है, अभी मुझे जल्दी काज बताए, सोचिए आप, काजेज बताए, बस इनफ करेंगे, आज वाइंड अप करेंगे, ठीक है। हाँ हाँ, टाइम क्या हो रहा है, अभी तक 20 मिनट है, 45, ठीक, जल्दी। काजेज, काजेज, चंद काजेज बताए भाई, सिर्फ वो जरूर नहीं कि भाई कोई इस तरह का लेक्चरर पोस्ट की के लिए आपने अप्लाई नहीं किया है, लेकिन ये कि चंद काजेज मुझे बताए ताकि उनका केस इन द पॉइंट भी बताए जल्दी। लापरवाही, शाबाश, किसका लापरवाही भाई, जहांगीर, जहांगीर का लापरवाही, जहांगीर में अच्छा हुआ आपने इजाज़त दे दिया ब्रिटिश वालों को, अगर अच्छा हुआ कि आपने इजाज़त दे दिया ब्रिटिश वालों को, अगर इजाज़त नहीं देते तो आज हमारा हालत भी अफ्रीका वाले होते। अच्छा किया आपने। अब बताए थोड़ा अपना कमजोरी बताए, वार ऑफ इंडिपेंडेंस किस लिए हुआ,